नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग हिंदी जो फाउंडेशन कोर्स है फर्स्ट ईयर, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी सबके लिए सेम होता है, उसके अध्याय 2 है शतरंज के खिलाड़ी, जो एक कहानी है जिसके राइटर है मुंशी प्रेमचंद। उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट फर्स्ट जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं, जिसमें अबाउट राइटर है, मतलब मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में जिसपे है, और इसमें जो होता है कहानी के बारे में है। तो जो पहला पार्ट है उसको आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, फिर हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी गई हैं, उसमें भी देख सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, और इसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, पहले आप एक बार जा करके थ्योरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लें, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाएं, और जितने भी सही हो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कहानी, शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है, यानी जो कहानी है हमारी शतरंज के खिलाड़ी, उसके लेखक कौन है। ए महादेवी वर्मा, बी मुंशी प्रेमचंद्र, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो अभी हम लोगों ने ही पढ़ के आया है कि कहानी शतरंज के खिलाड़ी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। हमारा दूसरा क्वेश्चन है शतरंज के खिलाड़ी की पृष्ठभूमि किस राज्य से जुड़ी हुई है। शतरंज के खिलाड़ी की पृष्ठभूमि मतलब ये शतरंज के खिलाड़ी किस राज्य से जुड़ी हुई है। ए राजस्थान, बी बिहार, सी अवध, डी बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवध। ऑप्शन सी अवध से जुड़ी हुई है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कहानी में मुख्य पात्र कौन है, यानी कि जो कहानी है जो केंद्रित है किस पर केंद्रित है, मुख्य कौन है इसका। ऑप्शन ए वाजिद अली शाह और अंग्रेज, दूसरा मिर्जा सज्जद अली और मीर रोशन अली, ऑप्शन सी है मिर्जा गालिब और बेगम, ऑप्शन डी है नवाब सुजाउद्दौला और बेगम। तो इसका सही आंसर होगा, आप थ्योरी एक्सप्लेनेशन वीडियो में ही देख सकते हैं, मेन जो बात हुई है वो ऑप्शन बी मीर सज्जद अली और मीर रोशन अली की ही हुई है। ये जो मुख्य पात्र है इस कहानी के मीर सज्जद अली और मीर रोशन अली हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है मिर्जा सज्जद अली और मीर रोशन अली को कौन सा खेल सबसे प्रिय था। तो इसमें मेनली बात ही की गई है शतरंज के खिलाड़ी, तो इसमें तो आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि शतरंज की ही बात की गई होगी। तो इसका ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है ताश, ऑप्शन डी है गोटियां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शतरंज। शतरंज के खिलाड़ी उन लोगों को बहुत पसंद था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कहानी में कौन सा ऐतिहासिक नवाब दिखाया गया है। ए नवाब सुजाउद्दौला, बी नवाब सिराउद्दौला, सी वाजिद अली शाह, डी नवाब अली खान। जिस समय की ये बात थी जो कहानी पे लिखा गया है, उस टाइम पे ऐतिहासिक नवाब जो दिखाए गए थे वो ऑप्शन सी वाजिद अली शाह दिखाए गए थे। वाजिद अली शाह, कहानी में ऐतिहासिक नवाब वाजिद अली शाह जी को दिखाया गया है। हमारा छठा क्वेश्चन है मिर्जा और मीर रोशन अली ने शतरंज खेलने के लिए कहाँ जाना शुरू किया। अपने घर में, बी महल में, सी सुनसान इलाका और डी बाजार। तो ऐसा हुआ था कि जो मिर्जा साहब की बेगम थी वो बहुत गुस्सा करती थी। पहले तो ये लोग मिर्जा साहब के घर में खेलते थे, पर गुस्सा करने लगी, इस कारण से वो लोग जो थे सुनसान इलाके में जाना चालू कर दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा वो दोनों लोग कहाँ खेलने जाते थे, सुनसान इलाके में खेलने जाते थे। सातवां क्वेश्चन है मिर्जा की पत्नी शतरंज के खेल को क्या कहती थी। मिर्जा की पत्नी शतरंज के खेल को क्या कहती थी। हमारा ऑप्शन ए है बेवकूफ़ी, ऑप्शन बी है शैतानी खेल, ऑप्शन सी है राजसी खेल, ऑप्शन डी है समय की बर्बादी। तो मिर्जा साहब जी की पत्नी जो थी वो बोलती थी कि यह शैतानी खेल है, शतरंज एक शैतानी खेल है। हमारा आठवां क्वेश्चन है कहानी के दौरान अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया। मतलब कहानी में कब हुआ था कि जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन ए शतरंज के खेल के दौरान, ऑप्शन बी रात के समय, ऑप्शन सी युद्ध के समय, ऑप्शन डी मिर्जा और मीर के घर में। तो इसका सही आंसर होगा जब मीर और मिर्जा साहब खेल रहे थे शतरंज, तभी उन्होंने ये कब्जा किया था। तो शतरंज के खेल के दौरान ऑप्शन ए सही होगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है मिर्जा और मीर के बीच झगड़ा किस कारण हुआ था। मिर्जा और मीर के बीच झगड़ा क्यों हुआ था। लास्ट में कहानी के अंत में इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए शतरंज के खेल में हार से, ऑप्शन बी जमीन विवाद से, ऑप्शन सी पैसों का मामला था, या ऑप्शन डी पारिवारिक समस्या थी। इसका सही आंसर होगा कि शतरंज के खेल में हार में उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। ऑप्शन ए सही होगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है
मिर्जा और मीर ने आपस में किस हथियार से लड़ाई की थी? लास्ट में जब उनका झगड़ा हुआ तो किस हथियार से उन्होंने लड़ाई की थी? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी बंदूक, ऑप्शन डी चाकू, ऑप्शन सी चाकू, ऑप्शन डी लाठी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तलवार। मिर्जा और मीर साहब ने आपस में तलवार से अपने कमर से तलवार निकाली और एक दूसरे को मारा था, लड़ाई की थी उससे। फिर हमारा क्वेश्चन 11 है, शतरंज का खेल कहानी किसका प्रतीक है? मतलब ये किस चीज का प्रतीक है? ऑप्शन ए आराम और विलासिता का, ऑप्शन बी संघर्ष और युद्ध का, ऑप्शन सी राजनीति का, ऑप्शन डी समय की बर्बादी का। तो इसका सही आंसर होगा आराम और विलासिता का। आराम और विलासिता का, यह शौक शान का जो होता है, विलासिता का अर्थ होता है शौक शान, तो ये आराम और शौक शान का ही प्रतीक होता है शतरंज। हमारा 12वां क्वेश्चन है, कहानी में अंग्रेजों का क्या चित्रण किया गया? मतलब अंग्रेज कैसे थे? ऑप्शन ए अत्याचारी थे, ऑप्शन बी योजनाबद्ध और चालाक थे, ऑप्शन सी निर्दोष थे, ऑप्शन डी पराजित थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वो योजनाबद्ध थे और चालाक थे। हमारा 13वां क्वेश्चन है, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? मतलब कहानी, कोई भी कहानी वो होती है एक, वो संदेश ही देना चाहती है, तो इसका मुख्य संदेश क्या था? ऑप्शन ए खेल का महत्व, ऑप्शन बी जिम्मेदारियों से भागना गलत है, ऑप्शन सी जीवन में विलासिता जरूरी है, ऑप्शन सी इतिहास को समझना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा जिम्मेदारियों से भागना गलत है। जैसे मिर्जा और मीर अली साहब जो थे भागते थे अपनी जिम्मेदारियों से शतरंज के बहाने। हमारा 14वां क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी का अंत किस पर जोर देता है? मतलब शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी थी उसका अंत जो होता है किस बात पर जोर देता है? ऑप्शन ए खेल पर, ऑप्शन बी आत्मचिंतन पर, ऑप्शन सी अंग्रेजी शासन की मजबूती पर, ऑप्शन डी विलासिता की हानि पर। तो हमारा ये जो शतरंज का खिलाड़ी वो इस बात पर जोर देता है कि विलासिता, शौक शान से हमेशा हानि ही होती है। विलासिता, विलासिता की हानि पर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा आंसर। फिर हमारा 15वां क्वेश्चन है, मिर्जा और मीर का शतरंज खेलते रहना किसे दर्शाता है? मतलब क्या दर्शाता है कि वो शतरंज पूरा दिन खेलते थे? ऑप्शन ए साहस दर्शाता है, ऑप्शन बी कायरता दर्शाता है, ऑप्शन सी सामाजिक बेपरवाही दर्शाता है, ऑप्शन डी परिश्रम दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक बेपरवाही दर्शाता है मिर्जा और मीर साहब का खेलते रहना पूरा टाइम। हमारा 16वां क्वेश्चन है, कहानी का प्रमुख साहित्यिक शैली क्या है? मतलब कहानी की साहित्यिक शैली क्या है? ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी व्यंग, ऑप्शन सी रोमांच, ऑप्शन डी करुणा। तो इसका सही आंसर होगा व्यंग, क्योंकि ये कहानी जो थी वो जो नवाब लोग थे उनके ऊपर एक व्यंग ही थी। ऑप्शन 17, मतलब क्वेश्चन 17, मिर्जा की पत्नी का व्यवहार कैसा था? ऑप्शन ए शांत और संतोषजनक, बी गुस्सैल और असंतुष्ट, सी समझदार, डी खुशहाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुस्सैल और असंतुष्ट। जो मिर्जा की पत्नी थी वो गुस्सैल और असंतुष्ट थी। हमारा 18 क्वेश्चन होगा, शतरंज के खिलाड़ी किन घटनाओं को प्रतिबिंबित करती है? मतलब शतरंज के खिलाड़ी किन किन घटनाओं को प्रतिबंधित करती है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत जीवन, ऑप्शन बी ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाएं, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी प्रेम कहानी। तो इसका सही आंसर होगा शतरंज की खिलाड़ी जो थी ऑप्शन बी ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाओं को प्रतिबिंबित करती थी। हमारा 19वां क्वेश्चन है, मीर रोशन अली की मुख्य कमजोरी क्या थी? जो मीर साहब जी थे उनकी कमजोरी क्या थी? ऑप्शन ए डरपोक होना, ऑप्शन बी आलस था उनके अंदर, ऑप्शन सी खेल में ध्यान ना लगाना, ऑप्शन डी अति महत्वाकांक्षी। तो इसका सही आंसर होगा आलस। मीर रोशन अली जो थे उनकी मुख्य कमजोरी यही थी कि वो आलसी थे। हमारा 20वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाने में नवाबों की कौन सी प्रवृत्ति मददगार साबित हुई? अंग्रेजी शासन जो था नवाबों के रहते हुए भी कैसे मजबूत बना, इसकी कौन सी प्रवृत्ति थी अंग्रेजों की जो इनको उसमें मददगार साबित हुई? तो ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी राजनीतिक चतुराई, ऑप्शन सी निष्क्रियता और विलासिता, ऑप्शन डी ज्ञान की कमी। तो इसका सही आंसर होगा निष्क्रियता और विलासिता, यानी कि शौक शान और निष्क्रिय रहना। राजपाट से इनको कुछ मतलब ही नहीं था। हमारा 21वां क्वेश्चन है, कहानी का पहला प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1940। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1936 में कहानी का पहला प्रकाशन हुआ था। हमारा क्वेश्चन 22 है, मीर और मिर्जा की शतरंज खेलने की आदत का सबसे बड़ा शिकार कौन था? मतलब वो दोनों लोग पूरा टाइम शतरंज खेलते थे, तो शिकार कौन था? उस ए नवाब थे, बी उनकी पत्नियां थी, सी अंग्रेज थे, डी नौकर थे। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो थी उनकी पत्नियां थी, क्योंकि उनकी पत्नियों को कोई टाइम नहीं देता था, मतलब वो अकेला महसूस करती थी, तो उनकी पत्नी सबसे ज़्यादा प्रभावित थी इनसे। हमारा 23वां क्वेश्चन है, कहानी में शतरंज का खेल किसके लिए बाधा बनता है? ऑप्शन ए पारिवारिक जीवन के लिए, ऑप्शन बी दोस्ती के लिए, ऑप्शन सी अंग्रेजों के लिए, ऑप्शन डी राजनीति के लिए। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए पारिवारिक जीवन के लिए शतरंज जो होता है, शतरंज का खेल बाधा बनता है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, कहानी में बाजिद अली शाह को किस रूप में दिखाया गया है? बाजिद अली शाह को किस रूप में दिखाया गया है? बाजिद अली शाह जो कि उस टाइम के शहंशाह थे, एक क्रांतिकारी के रूप में, बिलासी और कमजोर शासक के रूप में, सी नायक के रूप में, या जनप्रिय नेता के रूप में। तो उन्हें दिखाया गया है बिलासी और कमजोर शासक के रूप में। वह एक बिलासी थे, शौकसान रखते थे और कमजोर शासक थे। हमारा 25वां क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी कौन सी शैली है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक व्यंग्य है, ऑप्शन बी सामाजिक नाटक है, ऑप्शन सी प्रेम कहानी, ऑप्शन डी रोमांचक गाथा है। तो इसका सही आंसर होगा ये ऐतिहासिक व्यंग्य है। हमारा 26 क्वेश्चन है, कहानी के अंत में कौन विजयी होता है? मिर्जा साहब, मीर साहब, अंग्रेज और नवाब। तो कहानी के अंत में अंग्रेज ही विजयी होते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन है, कहानी का सबसे बड़ा दोष क्या था? ऑप्शन ए पात्रों की निष्क्रियता, ऑप्शन बी संवादों की कमी, ऑप्शन सी इतिहास की गलत व्याख्या, ऑप्शन डी विलासिता का महिमा मंडन। तो इसका सही आंसर होगा पात्रों की निष्क्रियता, क्योंकि पात्र बहुत निष्क्रिय थे। हमारा 28वां क्वेश्चन है, मीर और मिर्जा के बीच कौन अधिक शातिर खिलाड़ी था? मतलब दोनों में से कौन ऐसा अच्छा खेलता था या शातिर खिलाड़ी था? ऑप्शन ए मीर, ऑप्शन बी मिर्जा, ऑप्शन सी दोनों समान थे, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोनों समान रूप से खेलते थे, दोनों समान ही थे। ये हमारा जो अध्याय सेकंड है वो खत्म होता है। इसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके जो नेक्स्ट है हमारा अध्याय 3 है, उसके बारे में भी थ्योरी एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू वीडियो आएंगी, जिसको आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। Thank you for watching. Please like, share, subscribe my YouTube channel. Thank you.